पता नहीं भारतीय माइंडसेट में ये बैठा दिया गया है वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा कि पता नहीं किस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं लोग, किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, जितने जहांगीर, सभी ये क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि इनको धन लूटना था। बस भारत के सम्मोह मतलब समृद्धि से हम लोग सम्मोहित हो चुके थे, उसको लूटने के लिए आए थे। ये तो धर्म का कोई बात नहीं था। यहाँ पे धार्मिक कट्टर की बात क्यों आती है? ये तो बिल्कुल झूठ है। ये जिहाद जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता, ये लव जिहाद भी नहीं होता। ये सब तो फेक है, ये सब बनाए हुए सिनेरियोज है हिंदू सेना के द्वारा, करणी सेना के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा। मतलब इस प्रकार से बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वामपंथी पत्रकारों के द्वारा। और आज भी ये कहा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मतलब लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो लोग जो है धार्मिक आधार पर, धार्मिक कट्टरता के कारण जो है आक्रमण, सोमनाथ पे 18 बार आक्रमण होता है मोहम्मद गजनी का। वो लोग बोलते हैं कि उसमें तो सिर्फ वो लूटने आए थे। बिल्कुल लूटने आए थे, सही बात है। लेकिन ये बताइए, आप चोर अगर चोरी करने आता है तो बैंक से जो है पैसे को लेके जाएगा ना, कि तिजोरी को नष्ट भ्रष्ट करके या बैंक को जला के उड़ा के नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसका काम उतना ही है। अगर चुपके से निकल सकता है तो निकल लेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी धार्मिक सिम्बोलिज्म को, हमारे गुरुकुलों को, हमारे मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था और उसको तोड़ दिया जाता था। और उसको तोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ा, उसको भी कन्वर्ट करके भाई कुछ और ही खड़ा कर देते थे वहाँ पे। ये अलग पंचायत है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, अभी बहुत सारे लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया। मतलब क्या बात है? मतलब कुछ भी बना दिए जा रहे हैं। क्या बोले, वही बात है, इतिहास के साथ इतना छेड़छाड़ किया जा रहा है और कुछ भी कन्वर्ट करके और लोगों को ब्रेन वॉश करके कुछ भी बता दिया जा रहा है। तो यही बात है कि लोग बोलते हैं कि विदेशी आक्रांता है। ये लोग केवल जो है धन लूटने के लिए भारत समृद्धि से अट्रैक्ट होकर भारत पे आक्रमण करते हैं और भारत में जो है मंदिर वगैरह बसता है उसको तो ऐसी गलती से तोड़ देते। तो ऐसे बताया जाता है, सच में आपको हंसी आ जाएगी सुन के। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे दूसरी जो भारत की मस्जिद बनती है, जो सरस्वती कंठाभरण पीठ था अजमेर में था, उसको जो है ये लोग जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं उसको तोड़ के। ये लोग बोलते हैं 2.5 दिन में बनाया गया, भाई 2.5 दिन उसको तोड़ा गया। वो इतने बड़े संस्कृत विद्यालय थे जहाँ पे 85 के आसपास जो है आपको जो है कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, वैसे जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से इतने समृद्ध और हमारे जो कल्चरल जो सिम्बोलिज्म थे, मंदिर थे, जो गुरुकुल थे, वहाँ पे जो धन के अलावा भाई हमारी शिक्षा प्राप्त होती थी। भारतीय परंपराओं के बारे में जो ज्ञान था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ये केवल कोई धन या छोटे मोटे चीज़ों की बात नहीं, भारतीय सनातन धर्म को समाप्त करने की बात है। मंदिरों को तोड़ के ये लोग केवल धन लूटने नहीं आते थे, पूरे भारत को इस्लामीकरण करना चाहते थे। और ये बाबर, औरंगजेब, सभी ने गर्व से अपनी अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है, यानी जिन्होंने उनसे लिखवाया उन्होंने लिखा है। भाई उन लोग को खुद गर्व हो रहा है इस चीज़ पे। आप उनको टाइम ट्रेवल करके बुलाएंगे, पूछेंगे तो आपको ही मार देंगे वो, कि अगर आप उनको जो है, उन लोग को गर्व था उस चीज़ के लिए। उनको गर्व था कि वो जो है इस प्रकार से जो है हमारे मतलब अर्थात वो दूसरे अन्य धर्म को जो है कन्वर्ट कर रहा है, उनको मार रहे हैं या फिर जो है उनके जो सिम्बोलिज्म उनको तोड़ रहे हैं, छत विक्षत कर रहे हैं। तो इन पे उनको गर्व था भाई। उनको 1% भी इस पर कोई ये नहीं था कि उनको कोई दुख हुआ हो या फिर उनको कोई इससे गिल्टी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये लोग वो अपने आत्मकथा में वो लोग लिख के गए हैं इस पर। उन्होंने कई सारे जो लेख लिखे उसमें लिख के गए हैं। लेकिन ये कुछ मूर्ख सेकुलर लोग जो है बनाना चाहते हैं भारत देश को, वो लोग बोलते हैं ये तो महान थे, ये तो किसी से घृणा नहीं करते, ये तो सब गंगा जमुनी तहजीब का नाम दे के ये लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो है ऐसे था, बाकी ऐसा कोई किसी को किसी धर्म से घृणा नहीं थी, किसी को किसी का जो कन्वर्जन नहीं करना था, ये तो सिर्फ जो है राजनीतिक खेल है। भाई राजनीतिक धार्मिक कट्टरता को ये लोग राजनीति का नाम दे देते हैं। सोचिए आप, बाबर खानवा के युद्ध के पहले जिहाद का नारा देता है, औरंगजेब जो फतवा जारी करता है कि सभी मंदिरों को गिरा दो, वैसे ही अकबर भी जो है चित्तौड़गढ़ में 40,000 जो है राजपूतों को, आम नागरिक को जो है नरसंहार करा देता है। तो सोचिए, इन लोग को आप महान पढ़ाते हैं, महान पढ़ते हैं। बाबर तो यहाँ तक कि तैमूर लंग का वंशज कहा जाता है, चंगेज़ खान का वंशज कहा जाता है। तो वो तो बिल्कुल इस प्रकार से जो है वो मुगल भी नहीं थे कहते हैं, उनको तो जो है तैमूरियन गुरखायन कहा जाता है। मतलब इस प्रकार से इन लोग को इतना छेड़छाड़ करके दिखाया गया है। और इन लोग को तो होमोसेक्सुअल तक बताया जाता है, अर्थात इन लोग तो स्ट्रेट भी नहीं थे बोलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे इन लोग के शौक होते थे। और मतलब इतिहास को आप खोलने जाएंगे ना, इनके बारे में सोर्स से जो है उनको खंगालेंगे तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपको पता चलेगा कि किसका क्या था, किसका व्यक्तित्व कैसा था। तो आपको पता लगेगा भाई ये लोग कोई सेकुलर नहीं थे, ये लोग कोई सहिष्णु नहीं थे भाई। ये लोग अपने प्रति कट्टर थे, उनको पता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं, कोई गलती से हुआ चीज़ नहीं है। और लोग जो डिफेंड कर रहे हैं बख्तियार खिलजी को, उन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया करके, तो भाई इन लोग के पास एक नहीं कई सारे रीज़न थे उसको करने के। ऐसी बात नहीं है कि आप जो है छोटे मोटे चीज़ों को लेकर ब्राह्मणों ने नालंदा जलाया करके आप जो है पूरा जो है एंगल को ही कन्वर्ट कर दोगे आपकी मतलब हो क्या रहा है करके। ब्राह्मणों ने जलाया क्योंकि ये बौद्ध पाठशाला था। मतलब
आप अलग लेवल की मूर्खता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई धार्मिक आधार पे बात ही नहीं किया जा रहा। इसमें हज़ारों करोड़ों ग्रंथ थे, लाखों-लाखों ग्रंथ रखे गए थे। तो और इसमें जो है बौद्ध, जैन, हिंदू मतलब हर प्रकार के धार्मिक जो है सोच वाले हर प्रकार के जो ग्रंथ रखे गए थे। और एक बार और बता दूं आपको, 90 लाख पुस्तक तो उसमें ज़्यादातर हिंदू पुस्तक ही रखे गए थे। ठीक है, वहाँ पे कोई बौद्ध एकदम पर्सनल पुस्तक नहीं रखे गए थे जिसको जो है कि ब्राह्मण जला देंगे द्वेष में आके। कुछ भी मूर्खता फैलाया जा रहा है, मूर्खों की तरह लोग इसको ग्रहण भी कर रहे हैं। भाई, बौद्धों में और ब्राह्मणों में ये कट्टरता थी, ये लड़ाई थी, समझ में आता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी विश्वविद्यालय नालंदा से विश्व धरोहर को जला दिया जाए। और इतने मूर्ख नहीं थे ब्राह्मण की नालंदा विश्वविद्यालय को ही फूंक दे आग में। इस प्रकार से जो कुछ कुछ सच्चाई उसको भी कन्वर्ट करके आपको बताया जा रहा है, तो उसको समझो, जानो। और ये बिल्कुल सेकुलरिज्म से और जो फेक इतिहास है उससे बाहर आओ। क्योंकि खुद रिसर्च करो भाई, उन्होंने आत्मकथा लिख के गया है, उसको पीडीएफ डाउनलोड करो गूगल से, उसको पढ़ लो जाके। बाबरनामा पढ़ लो, अकबरनामा पढ़ लो, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जहांगीरनामा है, सबको पढ़ लो जाके। और समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके बता। बिना मतलब कमेंट करने से पहले एक बार ज्ञान ले लो, ठीक है।